तो हम लोग थे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है इसके फ्री सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन करना। ये फिगर है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। एग्जांपल आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम कहते हैं। डीसीटी कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ देखिए, ये डीसीटी, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड, पैंक्रियाज में दो डक्ट होता है, एक ये होता है लार्जर डक्ट है, ये जिसको मैंने ब्लू से टिक किया, और ये जो है ये स्मॉलर डक्ट है जो लार्जर डक्ट से निकला है। और थायराइड फॉलिकल्स थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जनिनाल एपिथेलियम यानी कि टेस्टिस और ओवरी में। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन। आप लोगों ने मेरी पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि माइक्रोविलाई और सीलिया में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का काम क्या होता है। एग्जाम्पल होता है पीसीटी, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसकी फ्री सरफेस पे सीलिया होता है जो कि मूवमेंट करवाता है सब्सटेंस का स्पेसिफिक पार्टिकल का स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगर मूवमेंट इधर हो रहा है सीलियस का, सीलिया का मूवमेंट इधर ही होगा। अगर इधर हो रहा है किसी सब्सटेंस के लिए तो इधर ही होगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा सब्सटेंस का। ये नहीं है कि कभी आगे मूवमेंट करवा दिया कभी पीछे मूवमेंट करा दिया, एक ही डायरेक्शन में स्पेसिफिक पार्टिकल या स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट ही कराएगा। एग्जांपल है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये क्या करवाता है? मूवमेंट ऑफ म्यूकस डस्ट ट्रैप डस्ट पार्टिकल आउटसाइड। मूवमेंट क्या करवाता है? म्यूकस और ट्रैप डस्ट पार्टिकल का बाहर। ये स्मॉल ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो म्यूकस है, ये म्यूकस और डस्ट पार्टिकल इसको बाहर की ओर भेज देता है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये जो लार्ज ब्रोंक्यूल है, यहाँ पे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। लेकिन सिलिएटेड एपिथेलियम ही प्रेजेंट होता है दोनों जगह। लेकिन यहाँ पे क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल स्मॉल ब्रोंक्यूल में, लार्ज ब्रोंक्यूल में सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टॉल सिलेंडर पतले सेल्स होते हैं जो जिसका न्यूक्लियस जो है ओवल होता है, लंबा लंबा ओवल टाइप का। और फ्री सरफेस बेस पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बेस पे नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट था? सेंटर में प्रेजेंट था। यहाँ सिंपल कॉलमनार का कहाँ प्रेजेंट है? नीचे बेस पे। न्यूक्लियस ओवल बेस प्रेजेंट है। फ्री सरफेस में और मे नॉट हैव मॉडिफिकेशन। फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हेंस इट इज इसी बात पे ये डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। पहला है सिंपल कॉलमनार जो कि फ्री सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उसका फिगर ये है। और इसका फंक्शन है सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन करना। और एग्जाम्पल है इसका स्टोमक में। एपिथेलियम जहाँ भी सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट है उसका काम ही होगा सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन करना। और स्टोमक में प्रेजेंट, एग्जांपल क्या है इसका? स्टोमक। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार जो है इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जो कि सब्सटेंस का जो है आप लोगों को मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था माइक्रोविलाई के बारे में। माइक्रोविलाई का काम है किसी चीज़ को सिक्रीट करना, बाहर की ओर सिक्रीट करना सिक्रीशन को, या अब्जॉर्ब करना, किसी भी सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करना।